बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज इन पंजाब में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की फतह के बाद ये बात तो अब वाज़िया हो चुकी है कि जो एक फार्मूला अप्लाई किया जाता था, जो नारा लगाया जाता था, एक जरदारी सब पे भारी, वो तो अब इमरान खान और परवेज़ लाई साहब ने ना वो ज़मीन बोस कर दिया है। और इनकी हालत इस टाइम इतनी पतली हुई है कि आपको बताया नहीं जा सकता। इनके जो दानश्वर हैं वो अब इन पर ही तनकीद करना शुरू हो गए, क्योंकि उनको तो बताया गया था कि 171 होंगे इनके, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि जो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज दे रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी बात हर मर्तबा ही सच साबित हो। ये हर मर्तबा सच साबित नहीं हो सकती। ये सिर्फ इन्हीं का ख्याल है कि ये, और अब बड़ी बात यह है कि ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ वो अवाम के दिलों में मकबूल हो चुका है। और ये सब लोग जो हैं ये इनको समझ नहीं आ रही अब हो क्या रहा है इनके साथ। और दूसरी जानिब आपने देखा कि MQM के तमाम धड़े इकट्ठे हो गए हैं और फिर भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। बड़ी बात यह है कि धड़े इकट्ठे होने के बाद भी इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये कहते हैं जी हम तो जमहूरी हैं, जमहूरी है। जो जमहूरी होते हैं वो अवाम में जाने से नहीं घबराते। फतह और शिकस्त जो है वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये हमेशा, ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये हमेशा प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे हैं कि जब इनको ये यकीन हो जाता है कि हमारी इतनी सीटें होंगी, फलां की इतनी सीटें होंगी, फलां जमात की इतनी सीटें होंगी, ये फिर जाते हैं। ये वैसे इलेक्शन में नहीं जाते। ये अब अवाम को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये 70 साल से जो खेल खेला जा रहा था वो यही था। लेकिन हमारे यहाँ तो एक नई चीज़ है कि अब जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना वो हम छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरी जानिब आप देखें कि कप्तान ने कहा था मैं वज़ीर आज़म हाउस से निकला तो इंतहाई ख़तरनाक हो जाऊंगा, और कप्तान ने ये साबित कर दिया और PDM की साजिश को हर तरह से नाकाम बना दिया। आप देखें कि तमाम कुव्वतें एक तरफ हैं, तमाम जमातें एक तरफ हैं और तमाम अदारे इनके साथ खड़े हैं। उसके बावजूद आप देखें कि एक अल्लाह की मदद और दूसरा अवाम की ताकत। आप देखें कि इनका सारा बयानिया दबड़दूस हो गया है और इनकी जो मकबूलियत है बढ़ने की बजाय कम से कम होती चली जा रही है। और जो जितना भी इमरान खान के बयानिए के मुखालिफ जाएंगे ये इनके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक मामला बन चुका है। ये इमरान खान को माइनस करना चाहते थे, आज खुद माइनस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं मुसलसल इंतखाबात से इसलिए भागा जा रहा है कि ये माइनस होने का डर है और माइनस इन्होंने होना है। और साबित हुआ कि सियासत का सुल्तान सिर्फ एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। हुकूमत कुर्बान कर दी इमरान खान ने, लेकिन चोरों को NRO नहीं दिया। मैं इस बात पे हमेशा इमरान खान साहब के साथ उनके हक में बात करता हूं कि देखें उन्होंने हुकूमत कुर्बान की, लेकिन वो इस पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि जिसने मेरे मुल्क को लूटा है उनको NRO नहीं दूंगा, और नहीं दिया, हुकूमत चली गई। आपके सामने मिसाल है कि आपको उनके बयानात से अंदाज़ा हो गया होगा कौन कौन लोग उनको मजबूर करते रहे जो बड़े ओहदों पर बैठे थे। लेकिन अल्लाह ताला हमेशा हक के साथ, आपको मुश्किलात ज़रूर आती हैं लेकिन फतह हमेशा हक की होती है। और दूसरी जानिब कराची और हैदराबाद इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे, ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। और जो पीपल्स पार्टी जो बहुत जमहूरी बनती आगे आगे करवा रही थी इलेक्शन, उनके मुंह पर तो तमाचा लगा है। लेकिन ये भी मुझे लगता है तमाचा सिर्फ शोर मचाने के लिए लगाया गया है, ताकि इनको, इलेक्शन कमीशन है तो इनका साथी, लेकिन आप कब तक एक धांधली भी किसी हद तक कर सकते हैं। और शर्जील इनाम मेमन की तो आज चीखें ऐसे आसमानों पर जा रही थी कि जैसे ये बहुत ही बड़ा फरिश्ता आदमी है ये, जिसकी शराब जो है रिपोर्ट में शहद साबित हो गई थी। और बातें ऐसे आगे करते हैं जैसे इनसे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं। हम और धमकियों की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें MQM ने भी कल धमकी की ज़बान इस्तेमाल की। हम क्या शरीफ हुए, सारा ज़माना बदमाश हो गया। तुम लोगों को पता नहीं है भाई, अब तुम लोगों को जूते मारने हैं कराची की आवाम ने, जो आपने हाल किया उन लोगों का। आपको जूतों के अलावा आपका हल ही कोई नहीं है, क्योंकि आप ऐसे बेशर्म लोग हैं। एक तो आप लोगों पर जुल्म करते हैं और ऊपर से धमकियां भी लगाते हैं। शर्मिंदगी नहीं आपको होती। बड़ा गर्क करके रख दिया आपने सिंध की अवाम का, कराची की अवाम का। लेकिन
इतने बेशरम और ढीठ हैं कि कहते हैं कि हमने पेरिस बना दिया है। आपकी जान को रो रहे हैं ताजर। कराची पाकिस्तान की माशी हब है, शहर आ गया माशी, और आपने उसका बड़ा गर्क करके रख दिया और सागडार साहब ने डॉलर रोक के रखे हुए हैं। और दूसरी जानब मैं आपको ये बता दूं, ये इश्तिहारियों की हुकूमत है जो सिर्फ इश्तिहारात में इनकी कारकर्दगी नज़र आ रही है। इश्तिहारात के अलावा इनकी कारकर्दगी बिल्कुल कोई नहीं है, इसीलिए तो ये वहाँ में जाने से भाग रहे हैं। और दूसरी जानब एक और बात है कि अब प्लेटलेट्स पूरे होने का वक्त हुआ जाता है, और मियां नवाज शरीफ साहब के आप देखेंगे अनकरीब प्लेटलेट्स पूरे हो जाएंगे और वो अपनी बेटी या पहले बेटी को भेजेंगे, उसके बाद खुद आएंगे, क्योंकि उन्हें भी अब नज़र आ गया है कि सियासी कब्र खुद चुकी है और उसमें दफना दिया जाएगा। तो अगर इन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट, आप देखेंगे आइंदा दिनों में कि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट भी बयानियाँ बनाएंगे, ये इमरान खान को कॉपी करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे इन्होंने जो जो इमरान खान ने तरीका इस्तेमाल किया, उसी तरीके पे ये लोगों को आगे ना कॉपी करके दिखाएंगे। एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ भी बड़े इनकलाबी हैं, लेकिन ये इनकलाबी आप उस वक्त होते कि आप यहाँ से ना जाते, आप यहाँ पर बैठकर, चाहे जेल में थे आप, आपको चाहिए था कि मज़ामत करते और पूरी मज़ामत करते। आप तो सारा कुछ गिरवी रख कर अपने बच्चों को और सारा कुछ जो रख के, तो आपने तो निकलने की और कहा कि मैं बहुत बड़ा इनकलाबी हूँ, अवाम को सब कुछ पता है। अब अवाम आपको इनकलाबी मानने के लिए तैयार नहीं। और आखिर में फिर एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान इस सियासत का सुल्तान इमरान खान है। ये कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, देखा कैसा उन्होंने तमाम लोगों को, तमाम ताकतों को और तमाम पार्टियों को धूल चटाई और परवेज लाई ने इत्तेमाद का वोट ले लिया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।